सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसमें प्लस माइनस साइन है। अब यहाँ पर अगर q को ज़ीरो कर दें तो qx वाला पार्ट आपका ज़ीरो हो जाता है और r को मैं रिप्रेजेंट करूँगी यहाँ पर a स्क्वायर से और p की वैल्यू लूँगी 1। अगर ऐसे हो तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। अब इन दो नंबर्स से और प्लस माइनस साइन को यूज़ करके हम कितनी फॉर्म्स बना सकते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव, तो एक बार ए स्क्वायर को पॉजिटिव लिया और एक बार ए स्क्वायर को नेगेटिव लिया। फिर सेकंड फॉर्म हम लेते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर को यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों फॉर्म्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म दिखाई देंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन करते ही ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बन जाता है। अब इसके ऊपर हमारे पास चार फॉर्मूलेज हैं। 1 बाय क्वाड्रेटिक मतलब यही चार फॉर्म्स, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक। अगर चारों फॉर्म्स स्क्वायर रूट में लिख दूँ तो 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। आपने इसका फॉर्मूला याद किया होगा और फॉर्मूला होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम बात करें इंटीग्रेशन में तो यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर ए के प्लेस पर 1 लिख दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है टेन इनवर्स एक्स का। बट क्योंकि हम एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको याद रखना है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सेकेंड फॉर्म है हमारी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको याद होगा ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल है। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड करके सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। थर्ड फॉर्म भी आपकी सिमिलर टाइप है, यहाँ पे बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जब आप इसका फॉर्मूला याद करते हैं तो क्या आ जाता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स फॉर्म से। तो ये ज़्यादा जल्दी ईजीली लर्न हो जाएगा। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलेज को एक साथ लर्न करना चाहें तो देखिए कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सिर्फ माइनस साइन कॉमन ही तो लिया है, इसकी आइडेंटिटी को भी मैं एज इट इज़ नोट कर लेती हूँ। 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर से मुझे क्योंकि किसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से माइनस रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव किया यहाँ से माइनस, जब यहाँ से माइनस साइन रिमूव करेंगे तो वो माइनस साइन कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग इस वाली जो पावर जो आगे ये माइनस साइन होता है उसको ऊपर एडजस्ट कर लेता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। फॉर्मूले की स्टार्टिंग ए से हो रही है तो हम इसको ए से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले को, दैट इज़ ए प्लस एक्स अपॉन माइनस ए प्लस एक्स। अब देखिए क्योंकि ये मॉडुलस में है तो आप अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन भी लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि मॉडुलस उस सब माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको इसको क्या लिखना है? ए माइनस एक्स। एक सिमेट्री लाने के लिए, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? ए प्लस ए माइनस एक्स होते हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाने के लिए हम इसे इस टाइप से लिखते हैं। गलत हमारी ये वाली फॉर्म भी नहीं है, बट क्योंकि हमारे फैक्टर्स ए प्लस ए एक्स और ए माइनस एक्स हैं इसीलिए हम अपने आंसर को भी ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आपको जो फॉर्मूला लर्न करना है वो ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो वही तीनों फॉर्म्स लेते हैं। कौन कौन सी फॉर्म थी? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
एक और फॉर्म भी थी जिसे हमने कहा था कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, 1/नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट आप देखिए यहाँ पर से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँगी तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इस फॉर्म को नहीं करते, इसका फॉर्मूला नहीं है। स्टार्ट करते हैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था? 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बस क्या हुआ, 1 के प्लेस पर ए आ गया है, तो आप इसे कैसे लर्न करेंगे? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब एक फॉर्म अगर साइन इनवर्स, एक इन्वर्स फॉर्म है तो दो लॉग फॉर्म होती हैं। अभी मैं आपको शो करूँगी एक्स प्लस। अब देखिए यही वाला सेम पार्ट आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्म में देखिए नेक्स्ट फॉर्म बिल्कुल सेम फॉर्म है, ये भी लॉग में होगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके टोटल 6 फॉर्मूलेज हो गए। नोटिस क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी जो विदाउट स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूलेज हैं, उसमें एक फॉर्म इनवर्स और 2 फॉर्म लॉग। फिर जब आपके स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो एक फॉर्म इनवर्स 2 फॉर्म लॉग। अब आपको क्योंकि एक फॉर्म को याद रखना इजी होता है तो आपको इन्वर्स के फॉर्म्स याद रखने। स्क्वायर रूट में इन्वर्स की फॉर्म क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और विदाउट स्क्वायर रूट में क्या थी? 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 फॉर्म्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि बाकी की 2 फॉर्म्स हमारी लॉग थी। बस इसको याद क्या रखना है, ये साइन इन्वर्स था, जो रूट में था वो साइन इन्वर्स एक्स बाई ए था, और जो विदाउट रूट था वो 1/ए tan इनवर्स एक्स बाय ए था। इतना आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाकी की 2 फॉर्म्स लॉग हैं तो वो आपको याद रह जाएंगी इजीली। जिसमें विदाउट स्क्वायर रूट है वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है तो वो लॉग में आएगा। जो स्क्वायर रूट है उसमें लॉग एक्स प्लस करके आप वही सेम फॉर्म जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो ये 4 फॉर्म्स भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगी अगर आप इस वे से याद करेंगे। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट 3 फॉर्म्स की, जो आपके नॉर्मल स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर है तो वो आपको कैसे याद रखनी है? देखिए अगेन 3 फॉर्म्स कॉपी करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये प्लस लिख लेते हैं। अब देखिए इन फॉर्म्स में आपको याद रखना है कि आपकी साइन इनवर्स वाली फॉर्म कौन सी थी। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स वाली फॉर्म कौन सी थी? 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आपकी ये वाली जो फॉर्म थी इसमें साइन इनवर्स आ रहा था, और इन वाली 2 फॉर्म्स में आपके पास लॉग आ रहा था। ये आपको याद रहेगा कि आपकी ये जो 2 फॉर्म्स थी ये लॉग वाली थी, और ये वाली फॉर्म आपकी साइन इनवर्स वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे x/2, और यही सेम नंबर्स आपको कॉपी कर लेने हैं। तीनों फॉर्म्स में आप यही करिए, x/2 सेम नंबर कॉपी कर लीजिए, x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस लगाइए, ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे कैसा है प्लस, यहाँ पर भी ए स्क्वायर कैसा है प्लस, लेकिन यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कैसा है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लगाइए। अब यहाँ पे लिख लीजिए ए स्क्वायर बाई 2। ये सिमिलर फॉर्म्स हैं तो आपको लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स वाली कौन सी फॉर्म थी, तो ये फॉर्म जो थी हमारी ये साइन इनवर्स में थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये वाली फॉर्म्स कौन सी थी? ये लॉग की थी। तो देखिए जो आपने वहाँ पे लॉग में लिखा था वही सेम फॉर्मूलेज हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज देखने में तो बहुत लेंथी हैं लेकिन लर्न करने में बहुत ईजी है। ये सारे फॉर्मूलेज आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज़ करेंगे, उसके लिए लर्न कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।